एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। गांव के एक कोने में एक पुरानी टूट-फूट वाली हवेली थी जिसके सामने एक बड़ा कला दरवाजा था। लोग कहते थे ये भूतिया दरवाजा है, जो भी उसे छूटा है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बचाई इस दरवाजे के पास भी नहीं जाते थे। पर एक दिन अली, एक 10 साल का क्यूरियस लड़का, अपने दोस्तों सारा और बिल्लो के साथ वहां चला गया। अली बोला, क्या पता ये सिर्फ कहानी हो? सारा ने कण पकड़े, मैं अंदर नहीं जा रही। बिल्लो डर के मारे अली के पीछे छुप गया, पर अली ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छू लिया। दरवाजा धीरे से खैर खैर आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों दोस्तों ने देखा कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अली ने टॉर्च जलाई तो पुरानी दीवारों पर छील छील के निशान थे और एक बड़ी सी पेंटिंग जिसमें एक आदमी था जिसका चेहरा धीरे धीरे हिलता नजर आया। अली, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, सारा बोली। लेकिन अली को तो सब कुछ एडवेंचर लग रहा था। अचानक दरवाजा धड़म से बंद हो गया। बिल्लो चीखा, दरवाजा बंद हो गया, अब हम कैसे निकलेंगे? सारा ने कहा, चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। उन्होंने हवेली के एक पुराने हॉलवे में कदम रखा, जहां से हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन कोई वहां था नहीं। जब वो हॉलवे में गए तो सामने एक छोटी सी लड़की का साया दिखा जो व्हाइट फ्रॉक में उनको देख रही थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारा ने थारथरेट यूं कहा, तुम कौन हो? लड़की ने बस इतना कहा, मुझे घर जाना है, और फिर वो हवा बनकर गायब हो गई। अली ने कहा, ये लड़की कुछ कहना चाहती थी। शायद किसी ने उसे कैद किया है। उन्हें लगा कि ये हवेली सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि किसी दुख भरी कहानी से भरी हुई है। बिल्लो ने कहा, अगर इसको आजाद कर दिया जाए तो शायद दरवाजा खुल जाए। तीनों एक कमरे में गए जहां एक पुरानी शेल्फ थी। शेल्फ पर एक मोटी सी किताब मिली, राज़ हवेली। अली ने डस्ट साफ की और देखा कि अंदर कुछ स्केचेस थे, एक दरवाजा, एक ताला और एक चाबी। एक सफ़े पर लिखा था, जिस दिन मासूमी का कैद खत्म होगा, दरवाजा खुल जाएगा। अली ने कहा, ये उस लड़की के बारे में है। उसे किसने कैद किया था? सारा ने एक और पेज पे लिखा देखा, जालिम उस्ताद करीम, जिन्होंने उस बच्ची की रूह को कैद कर दिया था। सब थोड़ा डर गए, लेकिन अब वो समझ गए कि उनका मिशन सिर्फ भागना नहीं, उस बच्ची को आजाद करना भी है। जब वो आगे बढ़े तो एक कमरा था जहां दीवार पे अजनबी सिंबल्स बेन हुए थे और एक पुरानी कुर्सी पर एक चांदी का एम्यूलेट रखा था। बिल्कुल बीच में एक जादू का गोला था जो हवा में तैर रहा था। जैसे ही अली ने एम्यूलेट उठाया, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, वापस रख दो वरना तुम भी कैद हो जाओगे। बिल्लो चीखा, छोड़ो अली, हमें वापस चलना चाहिए। अली ने कहा, ये एम्यूलेट शायद उस रूह को आजाद करने में मदद करे। उन्होंने एम्यूलेट रख लिया और वो आवाज गुर गुर करते हुए गायब हो गई। कमरा हिलने लगा, लेकिन उनके हाथ में अब एक ताकत थी। बिल्लो, जो अब तक सबसे ज्यादा डर रहा था, उसने कहा, मैं वापस दरवाजे तक जा रहा हूँ।
लेकिन जाते वक्त उसने देखा कि एक छोटा पुराना खिलौना ग्राउंड पे पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस लड़की ने पकड़ा था। उसने खिलौना उठाया और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक मंजर आया। वो लड़की एक कमरे में बंद थी और कोई उस पे चीख रहा था। बिल्लो समझ गया कि ये उसी की यादें हैं। उसने वापस दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं भी मदद करूंगा, उस रूह को छुड़ाना है। जैसे ही वो एक बेड हॉल में पहुंचे, वहां एक बड़ा सा थ्रोन था जहां एक आदमी का साया बैठा था, उस्ताद करीम। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने कहा, ये हवेली मेरी है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अली ने एम्यूलेट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा। उस्ताद करीम चीखा, नहीं, ये उसी का है, तुम लोग मेरी मेहनत बर्बाद कर दोज। सारा ने कहा, तुमने उस मासूम रूह को कैद किया, अब वो आजाद होगी। एम्यूलेट चमका और एक जोर की रोशनी फैला। उस्ताद करीम हवा में उठकर राख बन गया। उस्ताद करीम के जाने के बाद पूरी हवेली रोशन सी लगने लगी। उस छोटी लड़की का साया फिर सामने आया। इस बार उसका चेहरा रोशन था, आंखों में शुक्रिया था। उसने कहा, शुक्रिया, अब मैं घर जा सकती हूँ। और फिर वो हल्की सी रोशनी में तब्दील होकर हवा में उठ गई। हवेली के दरवाजे पे आवाज आई, खटाखट, जैसे कुछ अनलॉक हुआ हो। अली ने कहा, चलो। दरवाजा खुल गया। जब तीनों दोस्तों ने वापस दरवाजे तक दौड़ लगाई, उन्होंने देखा कि वो दरवाजा जो पहले लोहाई का था, अब एक चमकदार रोशनी में बदल गया था। दरवाजा खुला तो उसके बाहर एक रोशन सुबह थी। गांव बिल्कुल वैसे का वैसा था। जैसे ही तीनों बाहर निकले, दरवाजा पीछे से बंद हो गया और गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ एक पुराना पेड़ था। गांव के लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि तीनों वापस आ गए। गांव में सब लोग अली, सारा और बिल्लो को हीरो कहने लगे। लेकिन अली के पास अब भी वो एम्यूलेट था। एक रात उसने देखा कि वो एम्यूलेट हल्की सी रोशनी दे रहा है और उसमें एक नया दरवाजा नजर आया। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग तैयार हो एक और एडवेंचर के लिए? सारा और बिल्लो ने हाँ में सर हिलाया और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बस अगले दरवाजे तक रुकी।